2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे 3 बड़े राज्यों को गंवाने जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बीजेपी के कई बड़े नेता इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार भी बीजेपी चुनाव हार गई थी, जिसके बाद उसने जोड़ तोड़कर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी तरफ कर्नाटक में बीजेपी सरकार एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आरोपों से घिरी हुई है। संघ के इंटरनल सर्वे में बीजेपी को कर्नाटक में सिर्फ 70 से 75 विधानसभा सीटें हासिल होती दिख रही हैं, जबकि बहुमत के लिए कर्नाटक में 113 सीटों का होना जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब तक ये नहीं तय कर पाई है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। यानी 2024 से पहले ये 3 प्रमुख राज्य बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जनाधार घट रहा है। बाइपोलर स्टेट होने की वजह से यहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फाइट है। मध्य प्रदेश की राजनीति को दशकों तक कवर करने वाले पत्रकार और खुद बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि इस बार चुनाव आसान नहीं होगा। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 है। 2020 में सिंधिया के बीजेपी में जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद से बीजेपी 127 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी का अंदरूनी सर्वे बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने राज्य की 80-80 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। ऐसे में लड़ाई सिर्फ 36 सीटों के लिए है, जिनसे यह तय होगा कि मध्य प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार या फिर कांग्रेस का। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 127 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 96। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी संगठन और हाईकमान लगातार समय समय पर अपना अपना सर्वे करवा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी सर्वे में बीजेपी 100 के अंदर ही सिमटती दिख रही है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े पैमाने पर सिटिंग विधायकों के टिकट काटने जा रही है। इसमें शिवराज सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को हटाने की चर्चा भी मध्य प्रदेश बीजेपी में कई बार होती रहती है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, प्रदेश बीजेपी को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से ऐन पहले बीजेपी चेहरा बदलने का खतरा मोल नहीं लेगी। ऐसे में चुनाव तो शिवराज सरकार के नाम पर लड़ा जाएगा, ये बात एकदम तय है। आप बीजेपी की हड़बड़ी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ है, वो अपने आप को मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ बताती है। वही मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहना योजना को लॉन्च करके महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाल रही है। बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में सत्ता पाना मध्य प्रदेश से भी ज्यादा मुश्किल है। कैसे, ये आपको बताते हैं। इसलिए क्योंकि बीजेपी वहां विपक्ष में है। हालांकि राज्य में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है और बिलासपुर से सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी पार्टी की नजर है, लेकिन बीजेपी अब तक कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दा बना नहीं पाई है। सीएम भूपेश बघेल लगभग हर वर्ग के लिए स्कीम का ऐलान कर चुके हैं। कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक इनमें शामिल है। यहां बीजेपी के लिए चुनौती सीएम फेस को लेकर भी है। कोई जानता ही नहीं है कि अगर बीजेपी जीती तो सीएम कौन बनेगा। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का एक बड़ा समीकरण काम करता है, इसलिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग के किसी नेता पर दांव खेल सकती है। सीएम भूपेश बघेल भी इसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस भूपेश बघेल के जरिए बैकवर्ड क्लास कार्ड खेल रही है और 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं, बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस जीती है और राज्य के सभी 14 नगर निगम पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।
सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यहां अब तक कोई सर्वे नहीं करवाया है। पार्टी ने ओम माथुर को जब से प्रभारी बनाकर भेजा है तब से वे संगठन के साथ बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। अब बात कर्नाटक की। 20 जुलाई 2019 से बीजेपी यहां सत्ता में है। इन 4 सालों में उसने एक बार अपना मुख्यमंत्री भी बदला है। जुलाई 2021 से यहां बसवराज बोम्मई सीएम हैं। कर्नाटक में फरवरी में आरएसएस ने एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट बीजेपी को सौंपी थी। इसमें यह बताया गया कि राज्य की जो सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें बीजेपी सिर्फ 70 से 75 सीटें ही जीत रही है, जबकि बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 113 सीटों का। कर्नाटक में बीजेपी की खस्ता हालत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिन बीएस येदियुरप्पा को पार्टी ने सीएम पद से हटाया था और जो येदियुरप्पा राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, अब उनके भरोसे ही इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ाया जा रहा है। और इन सब की वजह संघ की उस सर्वे रिपोर्ट को माना जा रहा है, जिनसे पता चलता है कि मौजूदा सीएम और पार्टी प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील लोगों का सरकार के प्रति नजरिया बदलने में नाकाम साबित हुए हैं। कर्नाटक की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियां भी बीजेपी के खिलाफ पनप रही एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं कर पा रही हैं। राज्य में करप्शन और कमीशनखोरी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि बीजेपी येदियुरप्पा के सहारे राज्य के सबसे बड़े वोटर ग्रुप लिंगायत को साधने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सिर्फ लिंगायत वोटर्स के भरोसे पूरे राज्य में जीत हासिल करना कठिन होगा। कुल मिलाकर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहती है, जबकि हालात उसके फेवर में दिख नहीं रहे हैं।